आज कौन बच गया? हाँ, मयंक भी घूमने ही गया होगा मुझे लग रहा है। और कौन नहीं है? कीर्ति। लास्ट टाइम क्या करवाया था मैंने? स्टेटमेंट वाले सम से स्टार्ट करवा दिए थे ना मैंने? 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, है ना? चलो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 15। कल कौन सा डे है? कल थर्सडे है। आप लोग के 2-3 कल भी हो सकती है क्लास आप लोगों की। नहीं 2 घंटे की नहीं लूँगा, कल 1 घंटे की लूँगा। कमल सर भी क्लास लेंगे कल। कल क्यों खुलेंगे? नहीं खुलेंगे, जुलाई में शिफ्ट हो गया, 15 जुलाई से स्कूल खुलेंगे अब। आज ही न्यूज़ में आया। मैसेज नहीं आया ना, वेट करना भाई, स्कूल वाले करें या ना करें पता नहीं मुझे। हाँ क्या है? 8th क्लास से? कौन सा स्कूल है वो तेरे की? केवी में हो ना, अच्छी बात है, पढ़ो। हाँ देखो भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन बताना क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। अरे पढ़ दो एक बार, अरे पढ़ दो, कोई तो पढ़ दे। हाँ पढ़ो प्रांजल। 1 मिनट, देखो भाई इसने क्या बोला है? 2 नंबर्स बोले हैं इसने, x एंड y, और क्या बोला है? गिवन क्या है? सम जो है वो क्या है? यानी कि x + y = 35। आगे अब देखो इधर, x = क्या हो जाएगा? 35 - y, या y = हो जाएगा 35 - x। ये 2 चीज़ें हो गई। आगे x² y 5, यही ना? ये क्या प्रूव करना है तुम्हें? मैक्सिमम। तो देखो भाई प्रोडक्ट है ना ये, इसलिए मैंने p से मेंशन कर दिया है। x² y 5। किसकी वैल्यू पुट करना चाहते हो, x की या y की? x की। तो ये हो जाएगा 35 - y का होल स्क्वायर इंटू y रेज़ टू पावर 5। अरे सर ये हो गया f(y). अब पता है ना क्या करना है? करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। यहाँ तक लाने में ही तो प्रॉब्लम है, उसके बाद तो हैं? एक्सपेंड नहीं करना, प्रोडक्ट लगा दो। चलो कोई बात नहीं, एक्सपेंड कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें फैक्टर भी बनाना पड़ेगा लास्ट में। हो गया? हाँ तो ठीक है फिर। आज हेमंत भी नहीं है ना? क्या हो? हेमंत
अरे बताओ मैं प्रतीक्षा मैडम, सबसे पहला स्टेप इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन 5y⁴ प्लस y⁵ एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 × 35 - y × -1, यही होगा ना। चेन रूल अप्लाई कर दिया इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल, ठीक है सर। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन क्या कहाँ, ये तो स्क्वायर तो पहले लगाया था, तुमने क्या नोट किया, देखो उसने करा। तो ये देखो, ये हो जाएगा 5y⁴ 35 - y का होल स्क्वायर -2y⁵ एंड 35 - y, यही आ रहा है ना। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, y⁴ भी है और 35 - y भी कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 × 35 - y -2y बचेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो f' आ गया y⁴ प्रोडक्ट रूल, और ये हो जाएगा 175 - 5y - 2y। तो y⁴ 35 - y 175 - 7y, यही ना, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्या हो जाएगा f' y = 0। तो y⁴ 35 - y 175 - 7y = 0। तो ये हो जाएगा y⁴ = 0, 35 - y = 0, 175 - 7y = 0। तो y आ गया 0, y आ गया 35, और यहाँ से y क्या आ जाएगा 25। 0 तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाना है। तो दो वैल्यूज आ गई 35 एंड 25। सम 35 है, हाँ, तो ये भी 35 भी पॉसिबल नहीं होगा फिर। अब देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करोगे f''y, यही करना होता है ना, डबल डैश करना है। तो इसमें देखो फिर से प्रोडक्ट रूल, y⁴ 35 - y एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा -7, प्लस y⁴ 175 - 7y और इसका डिफ्रेंशिएशन -1, प्लस ये हो जाएगा 4y³ और ये सब एज इट इज, ठीक है। ये हो गया -7y⁴ 35 - y -y⁴ 175 - 7y प्लस यही ना, ये डबल डैश आ गया। अब क्या करना है, देखो ना सम क्या है 35 है, हाँ? अगर x 0 हो गया तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होना ही नहीं हो, तो 0 हो जाना है। x और y दोनों में से कोई सा भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देखो f''y व्हेन y = 25, 25 पुट करेंगे, 25 से 1 जाए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा -10, ये -10 है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा 70 × 25⁴ ग्रेटर देन 0, है ना। अरे ये तो प्लस में आएगा ना, तो ये माइनस हो गया, तो ये लेस देन 0 होगा, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमा, सर मिनिमम होगा। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है, नेगेटिव में आता है, तब मैक्सिमा होता है ना। अच्छा वो नेगेटिव में आया, हाँ देखो ना, ये 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 आएगा प्लस में, ये माइनस में है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमा। तो देखो y हो गया 25,
और x क्या हो जाएगा 10, 2 नंबर्स आ गए। लास्ट में ये एक्सप्रेशन निकालनी जरूरी है। अगर हम दिखाते हैं ऐसे नेगेटिव आ गई वैल्यू, जैसे वो दोनों जीरो हो गए थे, तो इसको हाँ। solve करना जरूरी है। हाँ मतलब थोड़ा सा बताओगे ना कि टीचर को भी तो, हाँ टीचर को भी लगना चाहिए ना कि हाँ इस बच्चे को आता है, अपने आप करा है इसने। हाँ जी सर। और ये ऐसे सिंपल ऐसे नहीं दे देगा, वो कुछ स्टोरी बना देगा। हाँ स्टोरी बनाएगा और फिर बोलेगा कि तुमने ऐसा बनाया है, कुछ ऐसा नंबर क्या होगा जिसका सम 35 हो और प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो स्टोरी को समझना होगा। वैसे सारी स्टोरीज तो समझ ही लेते हो तुम। हाँ हाँ, और किससे बोलूँगा। यार बड़ी जल्दी हो रखी है तुम्हें भेजने की। 22 तारीख को, 22 को मैं क्लास लेकर जाऊंगा आराम से। 10:30 बजे की मेरी है, मतलब ट्रेन है। ट्रेन ऐसे ही मज़ा आता है मुझे ट्रेन में। गर्मी में नहीं आएगा। नहीं गर्मी में क्यों नहीं आएगा भाई, एसी वाला कंपार्टमेंट, एसी बंद थोड़ी कर देंगे वो। मेरा पाँव टूटा हुआ है ना, अदरवाइज मैं कार से जाता। और मतलब थोड़ा सा बाई चांस हो जाए, नहीं तो मैं तो कार से ही निकलता हूँ हमेशा। ये ऐसे ये आज ही बताना है तुम्हें, ये सोचो कि 22 को नहीं बताया किसी ने। मैं तो आराम से रुकते हुए खाते पीते आराम से जाता हूँ मैं। 2 दिन। नहीं 2 दिन नहीं, मतलब सुबह 4 बजे निकलता हूँ मैं। सर एक दिन में पहुंच जाते अरे पहुँच जाता हूँ मैं। हैं। मैं मेरा भाई एकदम भगाते रहते हैं एकदम, गाड़ी देख के लगता है भगाते लोग, है ना, लगता है ना गंदी बड़ी ऐसे ही रहती है मस्त। डीजल वॉश करा दो एक बार, पहुंचो गंदी है। अरे बहुत भगाते हैं। 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है, इतनी बार गांव लेकर गया हूँ उसे। अर्टिगा, हाँ। आप ले लो सीएनजी का मजा। 3 और क्या, और सीएनजी हर जगह आराम से भरवाते हैं। माइलेज दे रहे हो तो बढ़िया। अरे मस्त, कितने की देते हो? 25-30 इतना तो काउंट नहीं। 12 की देती पेट्रोल। अरे इसलिए तो नहीं लिया पेट्रोल वाला, सीएनजी वाला इसलिए तो लिया। हाँ सीएनजी बेस्ट डीजल 10 रुपये महंगा है। हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेक्टो कब सीएनजी में डालेंगे। एक ईवी ले लो। नहीं इन्वेक्टो सीएनजी में। ग्रैंड विटारा ले। अरे वो तो कम लोग बैठते हैं ना, इन्वेक्टो सही फॉर्च्यूनर वाली लुक देती है एकदम। चुनरी ले आओ सर। अरे हो गया डन। अरे कितना टाइम लगाओगे सर, ये बातें कर रहे हैं ना। क्या समझाता है तुम्हें ये अंशुल? अरे ये नहीं समझता, कुछ मत बताया करो इसको। अच्छा अब फिर देखो, ऊपर से धमकाता है ना तुम्हें ये। हाँ मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है, ऑर्डर दे रखा है ना, फिर मुझे दे देना वापस इधर। अब आता है सरफेस एरिया वाला। 10th में आप लोगों को याद होगा सारी चीज़ें, कौन का क्या होता है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें अब यूज़ करनी है। ठीक है, फिर भी मैं बताता रहूँगा, याद हो या ना हो कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लेना, है ना। शुभम तो बोल रहे सर मत बताना, मुझे याद है सारा, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा ताकि मेरी प्रैक्टिस रहे। अगले साल भी तो पढ़ाना है मुझे। हाँ बस यही। चलो देखो भाई, अच्छा जल्दी करो, सारे बच्चे का हो जाए तभी मैं बता पाऊँगा ना। अब न्यू कुछ अलग आ गया उसमें। अब क्या हो गया? पार्ट टाइम जॉब।
बंगाल वाला सीन करते हैं ये हाँ सही में ये जाकर पटरी वटरियाँ चेंज कर देगा इधर से उधर। पत्थर लगा रहे हैं पता नहीं पटरी का है। सर वो नहीं जो मेन ट्रेन थी वो तो सही जा रही थी, हाँ। मालगाड़ी थी उसी ने ठोकी। अच्छा मालगाड़ी वाले मेन ट्रेन खड़ी हुई है। ड्राइवर भी तो पायलट जो होते हैं तो ऐसा ही है, सो जाते होंगे एकदम। पीछे से आगे वो लोग तो ऐसे माल है। इसीलिए मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ हमेशा। एयरबैग्स हैं? गाड़ी में तो खतरा ही है। नहीं नहीं आराम से रिलैक्स, हर 2-3 घंटे के बाद रुक जाते हैं आराम से। रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अरे आराम से चिल मार के चलते हैं हम। हो जाता अरे कहाँ रास्ते में चल रहे हैं, है। सर के पास निकल लिए। बिल्ड क्वालिटी मान लो आपको चलानी आती है, सामने वाले को नहीं आती तो उससे उसे नहीं आती इसलिए वो हाईवे पे लेके निकल रहा है। चलो देखो हो गया ये डन। मतलब तुम लोग मुझे ये आखिरी ट्रिप बना के मानोगे तुम लोग। सर पूजा करके घर से निकलना। हाँ सही में। इसलिए कुछ नहीं हुआ। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बताना ज़रा। हाँ आ जाओ बैठो। हाँ 16 क्या है बताना ज़रा एक बार पढ़ना, कोई भी पढ़ दो भाई। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर 2 पॉजिटिव नंबर वाला नहीं करना, 17 पढ़ो अब। अरे पढ़ दो कोई बात नहीं। स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड हाँ ये वाला देखो भाई, स्क्वायर पीस ऑफ 10 आगे ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर साइड क्या है 18 सेंटीमीटर आगे। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। अच्छा अरे 17 ही तो बोला है मैंने, ये कहीं और खो रहा है ये लड़का। हाँ इधर देखो अब ये हो गया। आगे स्क्वायर पीस ऑफ 10 है, इसको तुम्हें बॉक्स बनाना है। और बॉक्स कैसे बनेगा अब ये देखो। हाँ बताओ। अच्छा इसके ऊपर वाला टॉप नहीं है। आगे बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अच्छा इसने बोला है कि हर कॉर्नर से तुमने एक स्क्वायर को काट दिया, ऐसे स्क्वायर काट रहे हो, ठीक है ना, सबका साइज सेम है। आगे होल्डिंग अप द फ्लैप्स हम्म फॉर्म द बॉक्स। अच्छा इधर देखो, अगर स्क्वायर है तो इन सबका साइड कुछ होगा, समझ लो एक बार, यही ना। कट करने के बाद कुछ ऐसा शेप आएगा इसका, डॉक्टर वाला एम्बुलेंस या मेडिसिन शॉप वाला, कुछ ऐसा आएगा। ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये भी हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये भी हो जाएगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। 2x क्यों होगा भाई, ये वाला पोर्शन काट दिया है, ये वाला पोर्शन काट दिया है, तो 2x माइनस हो गया ना। अब देखो ये क्या है, ये तो x ही है, इसको तुमने फोल्ड करा है कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बॉक्स बनेगा। वो बोला तो है विदाउट टॉप, समझ में आ गया। अरे आ गया ना। तो आप बताओ लेंथ क्या है, लेंथ तो यही रहेगा ना 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी क्या रहेगा 18 माइनस 2x, और हाइट क्या होगी, ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है ना, तो हाइट क्या हो जाना है x। ये समझ में आ गया। और बोल रहा वॉल्यूम मैक्सिमम। एक मिनट, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। आगे पढ़ो अब। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि वॉल्यूम जो है बॉक्स का ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और क्या बोला है कि साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना, x फाइंड करना है। तो अब देखो वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड बनेगा ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट एक डिफरेंस है ना, तो क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ये क्या है 18 माइनस 2x, ये भी क्या है 18 माइनस 2x, और ये क्या है x, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, ये हो गया तुम्हारा fx।
हाँ पूछो। अरे ये वाला पोर्शन ही तो ऊपर जा रहा है ना सर, मैंने थोड़ी लिया, इसने बोला है स्क्वायर पीस है। एफ एक्स आ गया, चलो अब करो, फिर से वही करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। प्रांजल को अब मैं आगे बैठाया करूँगा। नहीं नहीं सर, या लड़कियों के साथ बैठाऊँगा ताकि तुमसे मैच कर सके। हाँ बात करने में, वैसे लड़कियां तो बात करती नहीं हैं यहाँ पे। अरे ठीक था, वैसे कौन सा, रफली तो डायग्राम बनाना है, ठीक है इतना। अरे क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी राइटिंग, तुम्हारी ड्राइंग ना बड़ी अच्छी है, ध्रुव का भी देख लो, फिर तुम्हें लगेगा कि वाह मास्टरपीस बना दिया तुमने। अरे जल्दी करो सर, तुम भी बैठ के बताओ ज़रा। एफ एक्स निकाल दिया मैंने, अब क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालना है, जीरो से इक्वेट करना है, फिर डबल डैश निकालना है। बड़ी जल्दी आ गई मैडम, बड़ी जल्दी आ गई। क्या हो गया डॉक्टर को? डॉक्टर को क्या हो गया? अच्छा, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? कितने दिनों तक हो? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? कितने दिनों की मेहमान हो यहाँ पे? ये भी कहीं थे, क्या हो गया? हाँ पंखा बंद कर दो, एसी बंद कर दूँ? सर पंखा बंद कर दो, कूलिंग हो जाएगी। हाँ मुझे भी लग रहा है। सर टेम्परेचर कम कर दो इसका थोड़ा। सर पानी 20 कर दो। पानी दे दो भाई इधर। सर 20 कर दो। माइनस में कर दूँ? बर्फ जमवा दूँ यहाँ पे? ठंडा पानी नहीं है सर क्या? सर ठंडा नहीं है। इसका स्प्लिट ना नीचे करके रोक दो। हाँ अरे ये भी सुबह से चल रहा है बेचारा। कितने का रोक दो? एकदम नीचे करके खुद को ठंडा लग रहा हिलता रहता है ना, तो हवा ऐसे जुड़ी होती है एक जगह। सर यहीं पे रोक दो, पूरा अब हाँ हाँ रुक जाओ, अभी तो आई हो मैडम। पहले इतना बढ़िया ठंडा कर रहा था, 10th वाला बैच इतना सही निकला। सर तो नहीं अभी 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 जस्ट। सर पीछे वाला एसी का चलवाया था। हाँ सर पीछे वाला तो गर्म हवा फेंकता है सर। अब नहीं नहीं अब तो वो पहला ही इधर देखो भाई, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, x का 1, फिर प्लस x एज इट इज, ये हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर,
माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x, यही ना। यहाँ से 18 माइनस 2x कॉमन है, तो ये बचेगा 18 माइनस 2x माइनस 4x, यानी कि 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। इसके बाद फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और 18 माइनस 6x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे आएगा 3, 9 एंड 3। 9 तो पॉसिबल नहीं है। अगर 9 अगर x 9 ले लें तो फिर ये तो लेंथ होगा ही नहीं, सर 3 तो 3 पॉसिबल है। तो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो। ये रहा। अब x की जगह पे 3 पुट कर दो आप लोग। थ्री पुट करोगे तो 0 हो जाना है। -72 लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमा। ठीक है, एक बार ऑफ करना जरा इसे। सही दे रहा है, नहीं सर, सही दे रहा है। आ रही है। ये मुझे डरा रहा था। सर फैन रोक दो, फैन चला दो। इसको नीचे सर, रोक फैन दो। चला दो। एक मिनट रुक जाओ। सर इसको ना नीचे करके रोक दो, ऊपर क्यों हवा दे रहा है? दीवार में दे रहा है, ऊपर क्यों? नीचे रुक जाएगा ना तो 20 पे हो गया। हाँ 20 पे ही करा है। इधर देखो भाई, ये मैक्सिमा हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, तो x इक्वल्स टू 3 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या होगी 3 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए मुझे, वॉल्यूम भी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो अगर वॉल्यूम चाहिए आपको तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, x की जगह पे 3, 18 माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू 3, 18 माइनस 6 का होल स्क्वायर इंटू 3, 144 इंटू 3, 432 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ से? पंखा ठंडा हो गया। हाँ अब ठीक है। क्लास चल रही है, सुबह से सर की कैसे क्लास हो रही है? ये वाला, ये देखो डबल डेरिवेटिव, हाँ डबल डेरिवेटिव निकाला मैंने, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन -6 प्लस ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन -2। डिफरेंशिएशन हो गया। फिर क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर दो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3 पुट कर दिया मैंने, 3 पुट करा, लेस देन 0 आ गया, मैक्सिमा हो गया। 9 अगर यहाँ पे रखोगे तो ये बताना लेंथ क्या हो जाएगा फिर। अरे 9 कैसे हो जाएगा सर, 9 2 जा 18, 18 माइनस 18 0 हो जाना है ना, तो बॉक्स तो बनेगा ही नहीं अगर लेंथ ही 0 हो गया तो फिर। नहीं बन गया था बॉक्स, इसने बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी करो इसे। अरे लिखो मैडम, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं आज शाम को नहीं है। एक ही क्वेश्चन तो मिस हुआ है। आज लेट क्लास स्टार्ट हुई है ना, कमल सर ने छोड़ा नहीं पहले। और रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो तुम रीजन बता दिया करो ना सर, डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा काउंसलिंग था तुम्हारा।
हो गया डन? घर पे एक ऐसी एक हॉल और कमरा फिट कर लेता है, ये एक कमरा अंदर। यहाँ पे कम लोग होंगे ना वहाँ पे, 2-3। सुबह से चल रहा है तो ठंडा तो रहना चाहिए। नहीं नहीं, लोग आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, दरवाज़ा खुल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैं इतनी जल्दी थोड़ी साल निकल जाता है। अरे हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन है ना यहाँ पे। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे आ रहा है क्योंकि सुबह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी पे। सर एसी की पंखी में सर वो गर्म हो पैकिंग उससे फायदा है। तो कूलर लगवा लो, कूलर हाँ हो गया डन? पानी वाला चिल्लाते में पड़ा है। 16 खुद करोगे सर, आप लोग 18 भी खुद करेंगे, सेम ऐसा ही है। सर आपने कौन सा करवाया था इसके पहले? इससे पहले मैंने करवाया था 15 मैंने करवाया था, 16 आप लोग खुद करेंगे, 17 करवा दिया, 18 भी आप लोग खुद करेंगे, सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ 19। हो गया सबका? हो गया? अरे रब कर दूं इसे, हो गया सबका? चलो देखो 19 क्वेश्चन। बताना क्या है? पढ़ो भाई, कोई भी पढ़ दो। So that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle. इसने बोला है कि एक गिवन फिक्स्ड सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल को तुमने इंस्क्राइब करा हुआ है। फिक्स्ड सर्कल का क्या मतलब होता है ये बताओ पहले। सर्कल चेंज नहीं होगा। सर्कल चेंज कब नहीं होगा? जब उसका रेडियस फिक्स होगा। तो गिवन क्या हो गया तुम्हारे पास? गिवन हो गया तुम्हारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। एक एक स्टेप करते रहेंगे आप लोग। देखो पहले समझ लो एक बार, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल को मैंने r से रिप्रेजेंट कर दिया, यही ना। और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। लेंथ को मैंने मान लिया 2x और विड्थ को मैंने मान लिया 2y। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? x, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? y। होगा? अरे होगा ना, क्यों होगा? अगर मैं x मान लूँ तो x/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से, सर्कल के अंदर अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन अगर सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। 9 में पढ़ा था हमने। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। अगर ये 2x है तो x हो जाएगा ये। वैसे ही आप इधर ड्रॉ करोगे तो ये 2y है तो ये क्या हो जाएगा? y। तो जो ये वाला लेंथ होगा वही ये वाला होगा। अब इन तीनों का कोई रिलेशन है? यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। कितने वेरिएबल हैं? 3। कौन से? गिवन क्या है? तो r तो कांस्टेंट है। तो 2 वेरिएबल हो गए, कौन से? x एंड y। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये ठीक है। दोनों मिसिंग, दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें। आगे बढ़ो। The square has the maximum. अभी तो तुमने रेक्टेंगल बोला था। Rectangle described है। हाँ। उसके बाद कह रहा है the square has the maximum area. अब देखो भाई, अरे इसकी कोई गलती नहीं है, बुक में ही ऐसे ही लिखा है इसने। स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यानी कि एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि इसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ये स्क्वायर होगा, यानी कि लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ। ये प्रूफ करना है दोनों, ठीक है। तो अब देखो एरिया, किसका एरिया? गिवन क्या है? रेक्टेंगल गिवन है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया लेकर चलो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई डाउट है इधर मैडम? इसने बोला कि पहले तो रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ये स्क्वायर होगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगे। रेक्टेंगल
बिल्कुल कर सकते हैं। अगर लेंथ और एडजेसेंट साइड से अगर इक्वल होगा तो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अरे स्क्वायर रेक्टेंगल सारे क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स ही हैं, है ना। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाता है, अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है ना। तो पहले रेक्टेंगल दे रखा है, फिर क्या बोला इसने कि स्क्वायर है, स्क्वायर है यानी कि प्रूफ करना है स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एडजेसेंट एक्स और वाई इक्वल प्रूफ कर देना है तुम्हें। तो लेंथ क्या है तुम्हारे पास, अरे लेंथ क्या है 2x और ब्रेथ क्या है 2y, तो ये क्या हो जाएगा 4xy। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है, ये बड़े वाले रेक्टेंगल, हाँ इसकी बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है ना। अब देखो बात ये है, अब मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाला हुआ है और क्वेश्चन में क्या है एक्स एंड वाई। मुझे रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं रूट तो इन्वॉल्व करूंगा नहीं इसमें, अगर रूट आ गया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कितने वेरिएबल हैं अभी भी, 2 वेरिएबल हैं, 16 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये हो गया 16 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स 4। कितने वेरिएबल हैं, कौन कौन से, सर एक ही है, R तो constant है। हाँ आर तो कांस्टेंट है, तो ये क्या है एफ एक्स है। अब करो, आपको एफ एक्स आ गया, आप तो पता है क्या करना है। बहुत बेकार कर रहा है। पेन पेन राइट नहीं करनी है लास्ट से। आज क्या 48 डिग्री टेम्परेचर है, 3 डिग्री। कितना टेम्परेचर, 41 है। अब तेरी की कौन सा लेंगे क्लास, नहीं अब नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना। जल्दी करो भाई जल्दी करो। अरे नहीं हुआ क्या, मैं बताऊं, एफ डैश एक्स, ये देखो 16 आर स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 16 एज इट इज ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये हो गया 32 आर स्क्वायर इंटू एक्स 64 एक्स क्यूब, 32x कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस 2x बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। तो अब देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, 32x इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 32x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू भी 0। देखो x 0 आ गया, x पॉसिबल नहीं है 0, तो x क्या आ जाएगा r अपॉन रूट 2, ठीक है। अब देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डबल डैश एक्स, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, 32 आर स्क्वायर माइनस 64 इंटू 3x स्क्वायर,
192 एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पुट कर दो इसमें। एक्स क्या है? r/√2। -64 r² लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमा। ठीक है। अब देखो भाई y² निकालो। फिर y² क्या है? r² - x²। तो ये भी क्या आ जाएगा? r²/2। तो y क्या आ जाएगा? r/√2। तो देखो x और y दोनों इक्वल आ गए ना, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर तभी होगा जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा। सर 16 r² x² में प्रोडक्ट नहीं लगेगा? 16 भी कांस्टेंट है, r² भी कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है। तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। ताकि x² आ जाए और मैं x² की वैल्यू पुट कर सकूं। नहीं तो x किस में आता है? रूट में आता है। रूट में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना फिर। ओके डन। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे अब। एफ एक्स बनाओ। अब एफ एक्स मैं नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 का एफ एक्स बनाएंगे आप लोग। करो भाई, करो करो, कोई बात नहीं। चलिए भाई। करो मैडम।
अंशुल बंद करना थोड़ा। ये ज़्यादा बेटर है। आ गया गरम नहीं है। हमारे घर पे पता है कल रात 12 बजे से लाइट हो ये सही है फिर। अभी तक नहीं आई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखना एक बार, क्या है बताना। क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। of given surface and maximum volume is एक मिनट, गिवन क्या है, सरफेस एरिया है ना, एंड maximum volume is such that हाँ height is equal to the diameter of the base. Height and diameter is equal. एक बार फिर से पढ़ो अब जरा, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, So that the right circular cylinder of given surface गिवन सरफेस, तो सरफेस एरिया का यहाँ पे मतलब होता है कि टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का। ये होता है पूरे। हाँ, अब एक चीज़ बताओ शुभम जी, इसमें कांस्टेंट क्या है, तो इसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है। बोला है। गिवन क्या है, सरफेस एरिया, यानी कि एस जो है ना, एस ये कांस्टेंट है, बाकी आर और एच नहीं, ऐसे कैसे हो सकते है कि आर कुछ कम हो, एच ज़्यादा हो, या एच कम हो और आर ज़्यादा हो। होना नहीं चाहिए। इसने बोला है कि सरफेस एरिया फिक्स है, अब तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग अपने सिलेंडर को फिक्स करना है। अब इधर देखो कितने वेरिएबल हैं, सर अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट होगा तो रेडियस भी तो होगा, रेडियस बढ़ जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हाइट कम कर देंगे। आर और एक्स में क्लियर हाँ, आर और एच में बोल रहा है इसने। अब देखो अब कितने वेरिएबल हैं, आर और एच, यही हो गया ना। तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो आर की वैल्यू निकाल दो या एच की वैल्यू निकाल दो। आर के निकालना डिफिकल्ट है, आर स्क्वायर है, तो एच निकालते हैं। 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। हो गया। फिर क्या बोला तुमने, मैक्सिमम वॉल्यूम। हाँ maximum volume is such that height हाँ, is अब equal to the रुक जाओ, वॉल्यूम जो है वो क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम, और सच दैट हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है। डायमीटर यानी कि किसको मैक्सिमम प्रूव करना है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन बताएगा, ये शुभम बताएगा। ये बोल रहा था ना कि सर मुझे याद है सब, शुभम। अरे पाई आर स्क्वायर है, ये तो सबसे सिंपल है। इधर देखो पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है तुम्हारे पास, एच कहाँ से आ गया, पाई आर स्क्वायर होता है। वो तो सर्कल का होता है ना। अच्छा, ये वॉल्यूम है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा एस अपॉन 2 आर माइनस पाई आर क्यूब। कितने वेरिएबल हैं अब, 1 2 3, कितने हैं, कौन सा, एफ ऑफ आर आ गया। अब पता है क्या करना है, करो। कूलर की कूलर चल रही है, हीट अंदर आ गया। कुछ भी आ रहा है, कुछ नहीं होता है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इवेपोरेट होने का रेट का देखो इसने बोला है कि सरफेस एरिया इसका गिवन है, तो सरफेस एरिया गिवन है तो एस कांस्टेंट की तरह काम करेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, सर 2 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, सर्कल का, मतलब 2 सर्कल है ना। हाँ, यहाँ से मैंने क्या बताया था कि जब 2 वेरिएबल होंगे तो किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो आर की वैल्यू फाइंड कर लो या एच की। तो आर फाइंड करना मुश्किल है क्योंकि आर स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने एच फाइंड कर लिया। एच आ गया,
टू प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम जो होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो जिसको मैक्सिमम प्रूव करना है उसको लेकर चलेंगे, है ना। और ये भी प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर के इक्वल है। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। अंशुल ऑन करना आप जरा। अब क्या हो गया? अब थोड़ा सा नॉर्मल आराम कर लेगा ना ये, हाँ अभी सिर पर हम जमाएगा, फिर उसे ठंडा करेगा। कोई बात नहीं, रुको तो सही, देखते हैं 30 मिनट 20 मिनट देगा। देखते हैं। अभी तो करवाया था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तो। दिन भर चलेगा तो सर अब पुराना हो गया। फिर अब दोबारा वो वाले लगवा लेना जो मॉल में लगते हैं। अरे वो वाला, हाँ, उनकी आउटडोर यूनिट ऊपर होती है ना, वो कभी पुरानी बात है, चले लेने वाला गया। तो खतरनाक जो आवाज़ करता था ना, है। फिर उसको रोकना पड़ता है, फिर चलो उसको भी 4 किलो रखना पड़ता है। लेकिन ठंडा तो करता था वो, ठंडा हो से बीच में मार दो। बीच में बुरा मान जाता था वो। अब ठीक कर रहे हैं, अब कर रहे हैं ना, तो इसलिए तो हर एक चीज़ को रेस्ट देना ज़रूरी है। सारे फैन चल रहा है ना। सर आप जा रहे हो ना बाइक से? हाँ भाई से जा रहा हूँ मैडम, आ जाऊँगा लेकिन मैं, ये दो क्या कर लोगे अगर 1 घंटा मैं नहीं भी पढ़ाऊँगा तो क्या सिलेबस कम थोड़ी हो जाना है, या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना है, एग्ज़ाम होना ही है। हाँ तो हॉलीडे होमवर्क तो हॉलीडे के लिए होता है ना, अब तो ख़त्म होने वाला है हॉलीडे, तो पहले करना चाहिए, डेली 2-2 पेज 3-3 पेज ऐसे करना चाहिए था आप लोगों को। करो भाई जल्दी करो, करो भाई। ये क्या हुआ कार्तिक, खुश लग रहे हो आज? अब क्या, अब तो ठीक है। दिमाग रुक गया। सही कह रहा है। हाँ 1 बजे चला जाऊंगा क्यों, क्या हो गया? एक बजे बेंच हो जाता है। SBI में आ- 1 से 3 लेने वाला। ये मुझे से तो होता है हाँ अब 3 होता है गर्मी के दिन से। देखो कितना अच्छा फ्रेंड तुम्हारा बोल रहा है, एक क्वेश्चन तो कर लो। देखो नहीं नहीं, बाहर मिलके ये तुमसे सीखेगा ना कि सर ने क्या बताया, इसलिए बोल रहा हूँ। जल्दी करो भाई, जल्दी करो इसे। अरे मैं भी बताऊं, देखो भाई एफ डैश आर ये हो जाएगा S/2 माइनस 3πr², यही होगा ना, यही होगा ना। इसके बाद फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश आर इक्वल्स टू 0, तो S/2 माइनस 3πr² इक्वल्स टू 0, तो S/2 इक्वल्स टू 3πr², S इक्वल्स टू 6πr² आ जाएगा, है ना। और r² इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ऑफ S/6π, यही आएगा ना। इसके बाद क्या करना होता है, अरे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू तो निकालोगे ना क्रिटिकल पॉइंट, यही ना। अब देखो इसके बाद फॉर मैक्सिमा और मिनिमा F''R, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। ये तो हो गया 0 माइनस 6πr, तो माइनस 6π तो आ ही गया ना, माइनस में आ गया, लेस देन 0, यानी कि क्या हो जाएगा ये मैक्सिमा, और तुम्हें मैक्सिमम प्रूव करना था, हो गया। हाइट चाहिए मुझे, हाइट क्या है, S माइनस 2πr² अपॉन 2πr, यही है ना, यही है ना हाइट। S की वैल्यू तुमने क्या निकाल रखा है भाई, 6πr² निकाला हुआ है ना।
ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, आर और आर कैंसिल, पाई और पाई भी कैंसिल, क्या आ जाएगा 2r। एस क्या है? अरे ये दे रखा है ना क्रिटिकल पॉइंट वाला वैल्यू, वो डाल दो। और ऐसे क्यों डाला? क्योंकि हाइट मुझे किस में चाहिए, रेडियस में चाहिए ना, आर में चाहिए ना, तो आर को एलिमिनेट नहीं कर सकता, एस को एलिमिनेट कर दूंगा मैं। डाल के देख लो, पॉजिटिव थोड़ी हो जाना है। हाँ नेगेटिव आ गया तो मैंने छोड़ दिया, और रेडियस का भी नेगेटिव हो नहीं सकता है। रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता ना। सर आज ये चैप्टर खत्म क्या? अभी कहाँ ख़त्म होगा, अभी हम कौन से क्वेश्चन पे हैं? 20 पे है ना। 21, 22, 23, 24, 25, 26 29 है। और मिसलेनियस के हैं वो अलग। यार बंदी कर दो, कोई मतलब नहीं बनता इसका। जो काट रखे नहीं है ना, तो 19% हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 21। हाँ यार गर्मी बहुत लग रही है आज तो। इतने अच्छे लगते हैं हम आपको। चलो ध्रुव और कर लेंगे फिर, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ बताना क्या है 21? पढ़ना ध्रुव पांडे, कौन पढ़ेगा? अच्छा पढ़ लो, पढ़ दो भाई। मैंने कब बोला? चलो कोई बात नहीं। घर से ही सोच के आ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कब बोला? पढ़ भाई। Of all the closed cylindrical cans, right circular. एक मिनट एक मिनट। इतना तेज चल रहा है। सिलेंड्रिकल केन से ये, और वो भी क्लोज्ड है, यानी कि इधर भी कुछ लगा हुआ है, ऊपर भी कुछ लगा हुआ है। गिवन वॉल्यूम दे रखा है, यही ना? गिवन क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि V, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मैंने H निकाल लिया, V अपॉन पाई आर स्क्वायर। R नहीं निकालूंगा, रूट में आ जाएगा। आगे Of a given volume of 100 cubic centimeter. अच्छा, वॉल्यूम क्या दे रखा है? 100। तो V तो ये होता है, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आगे Find the dimensions of the can which has the minimum surface area. अच्छा, तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम। और डायमेंशन फाइंड करने का मतलब है कि आप रेडियस फाइंड करेंगे और हाइट फाइंड करेंगे, यही ना? यही ना? तो अब देखो क्या है मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला शुभम बताएगा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर Sir, 2 pi r. और और क्या नाम है? प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी बोल देते हैं। बोलने जा रहा था वो। हाँ, टोटल सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया बोलेगा इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं लेंगे, ठीक है? नहीं तो कर्व सरफेस एरिया मेंशन होगा। तो ये देखो, ये हो गया 2 पाई आर, और एच तुमने क्या निकाल रखा है? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल कर दें, आर से आर कैंसिल हो गया। 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कितने वेरिएबल हैं? एक, कौन सा? चलो ये हो गया एफ ऑफ आर। जल्दी करो अब। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जिससे कि ये कवर्ड है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो गया जिससे ये कवर्ड है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि टॉप भी और बॉटम भी। तो इसमें भी टॉप आएगा और बॉटम आएगा, दोनों सिलेंड्रिकल हैं, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर आ गया है।
-1/r²। उसको मैंने आर कर दिया होगा तो उसमें 200 तो एज इट इज रहेगा। 1/r का क्या होता है? -1/r²। पाई की वैल्यू कहीं पे भी पुट नहीं करनी है। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तो क्लास कितने बजे थी? 11:45 का। 15 मिनट लेट गए। अब तो ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा ना, इस वजह से। लेकिन यार थोड़ा सा देख लेते सही से। नहीं वो वैसे थोड़ा सा हो गया करके। सर आपने मेरे नंबर पे भी कर दिया मेरे नंबर कर दिया। और वो कमल सर वाली क्लास है। नहीं उसका नहीं हुआ है। कर दूँ? चलो ठीक है। नहीं मत करो सर। अरे मैं उसको तो बोल दूँ कि पहुँच गया है, नहीं तो फिर बोलेगा कि सर एब्सेंट का तो कर दिया, जब आया तब नहीं करा आपने। कोई बात नहीं, पहुँच तो गया ना। हाँ देखो भाई, मैं भी कर रहा हूँ इसको। F'(r) ये हो जाएगा -200/r² + 4πr, यही होगा ना फॉर क्रिटिकल पॉइंट। इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 50 = आ जाएगा πr³ r³ क्या आ गया 50/π और r = आ गया 50/π⁻⁴ कोई डाउट? यही आ रहा है सबका क्रिटिकल पॉइंट? यहाँ तक आ रहा होगा? यहाँ तक तो आ ही रहा होगा। तो r निकालने के लिए क्यूब रूट कर दोगे। अब देखो फॉर क्या हुआ? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा F'(r). अच्छा पहले F'(r) देखना क्या है। -200r⁻² + 4πr, यही है ना F'(r) तो यही है। डबल डैश कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 400r⁻³ + 4π, यही होगा ना। अरे पावर इंटू में आ जाएगा तो 400 हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस करो, -2 - 1 क्या हो जाएगा -3। या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 400/r³ + 4π, दोनों पॉजिटिव है। अरे r तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो r पॉजिटिव का क्यूब तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? मिनिमा। ठीक है, ठीक है ना, मिनिमम तो हो गया। अच्छा मुझे रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। चलो रेडियस तो आ रखा है, क्या है 50/π⁻⁴। हाइट क्या है तुम्हारे पास 100/πr²।
अब ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 50 अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, लिख सकते हैं? अच्छा 50 अपॉन पाई जो है वो किसके इक्वल है? अपॉन आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल, तो हाइट क्या हो जाएगा 2r, यानी कि 2 इंटू 50 अपॉन पाई रेस टू पावर 1/3, और r भी तो रहेगा ना फिर, ठीक है। फ्राइडे को तुम लोगों को शाम की ही क्लास लूँगा भाई, इस टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, अगर मौसम सही हुआ तो मॉर्निंग में ले लूँगा। कल का देखता हूँ टाइम क्या है क्या नहीं है उसके बाद, क्योंकि मैंने 9th वालों को भी टाइम दे रखा है। फिर भी पढ़ाना तो पढ़ाना ही है, फीस तो आती है ना फिर आप लोगों की 2 क्लासेस मिस होंगी बस, मंडे और वेडनेसडे वाली। हाँ सर आ जाऊँगा मैं। सर जा ही रहे हो तो आराम से जाऊँगा मैं, आराम से आऊँगा। नहीं आराम से आना, महीने 2 महीने। मार्च के बाद ना आऊँ? मार्च के बाद चले जाना 1-2 महीने। नहीं तो भी नहीं जा सकता ना, उस टाइम एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। कौन पढ़ा? अरे पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते भाई, सब पढ़ते हैं। CUT की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें तो और दिमाग ख़राब रहता है। कॉलेज वाले तो ज़्यादा, हर सारे बच्चे आते हैं कॉलेज के लिए, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के हों या कॉमर्स के हों या साइंस के हों। आपको छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती ना, तभी तो परेशान रहता हूँ मैं। लेकिन पैसा तो आता है। सर तो रिटायर हो गया, पैसा नहीं आता, पैसा तुम दोगी मुझे, तो हो तो गया, कितना कमाओगे? और क्या मैं मुकेश अंबानी हूँ? सर 1 डे वो जितना एक दिन में कमाता है उतना मैं नहीं कमाता। पूरी लाइफ नहीं कमाऊंगा अभी। शादी में बताओ 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्च कर दिया उसने। 1200 करोड़ खर्च किया ना उसने अभी, अब बताओ ज़रा 1200 करोड़ फिर भी खर्च कर दिए हैं। हाँ, ये देखो अभी, और शादी में हो गया तो पता नहीं क्या तहलका मचाएगा ये और प्री वेडिंग 2 बार हो गया, बताओ। एक क्रूज़ पे करवा दिया, एक गुजरात, पूरा गुजरात बुक करवा लिया उसने। अल्लाह हो जाता।